नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले नोरसेट 10 की जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करने वाले। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 2551 टोटल वैकेंसी है, जिसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नोरसेट की जो वैकेंसी है, तो बहुत पहले रिलीज कर दी गई है, बट इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका जानना आपको बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कोई ऐसा मिस्टेक ना हो सके, जिससे कि आपके एग्जाम फॉर्म में अपीयर रहने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे नोरसेट 10 की जो वैकेंसी है, एक बम्पर वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें ऑल इंडिया के सभी जो एम्स है, मोस्ट ऑफ एम्स ने यहाँ पे अपनी वैकेंसी रिलीज की है। प्लस जो यहाँ पे है एम्स की जो वैकेंसी है, प्लस जिपमेर की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ओके, प्लस ईएसआईसी की जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पे रिलीज की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी भी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनमें 80-20 लगने वाला है। ओके, जैसे एम्स के अंदर 80-20 लगने वाला है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें 80-20 का रेशियो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं और बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है इसके लिए बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो टैब है वेबसाइट पे आना है और रिक्रूटमेंट के टैब में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट आपका इंटरफेस यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोरसेट नर्सिंग ऑफिसर, इस पे आपको यहाँ पे टैब कर लेना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एक टैब ओपन होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नोटिस नंबर 17/2026 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें व्यू डिटेल के अंदर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना है एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशंस, क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन टू अप्लाई। यदि आपने पहले से ही इसको लॉगिन कर लिया या क्रिएट कर लिया है तो आप लॉगिन कर सकते हो, या अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपके पास में शो होने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि एम्स न्यू दिल्ली और अदर एम्स के जो क्वालिफिकेशंस का जो डिटेल यहाँ पे दिया गया है उनकी भी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। NITRD की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ AIIPMR मुंबई की वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, एडवर्टाइजमेंट फॉर द CIP रांची, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ESIC। ओके, और एक और यहाँ पे रहने वाली है एडवर्टाइजमेंट फॉर जिपमेर। तो यहाँ पे टोटल 7 से 8 यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपनी वैकेंसी रिलीज की है। तो सबका यहाँ पे नोटिफिकेशन सेम है, बट कुछ एज रिलैक्सेशन प्लस जो एक्सपीरियंस का जो यहाँ पे इसमें दिया गया है वो कुछ डिफरेंस यहाँ पे से ये नोरसेट 10 का एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हो नोटिस 17/2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, ओके, नोरसेट 10 के लिए, जिसमें आपका ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है और ये आपका एम्स और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सभी के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। देन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ का आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है डिप्लोमा, जो भी कैंडिडेट्स है GNM वाले वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपको काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और जो GNM के कैंडिडेट्स है उनके लिए एक बात है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास में होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जिन कैंडिडेट्स के पास में GNM जो कैंडिडेट्स है उनके पास में अगर एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, बट वो कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स है इसी नोरसेट 10 के अंदर, उनके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले, मतलब फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो बट कुछ अलग अलग पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो, तो उनके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो फॉर ऑल एम्स, ओके, एम्स के लिए आपका जो एज लिमिट है 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल OBC जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 3000 रुपए आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है, और SC ST जो कैंडिडेट्स और AWS कैंडिडेट्स उनके लिए 2400 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। और पर्सन विद बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फॉर्म की फीस जमा कर सकते हो। और जो SC ST जो कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस जो है कि रिफंडेड यहाँ पे रहने वाली है। कब रिफंडेड होगी? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट्स। मतलब जैसे आपका प्रीलिम्स का यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद में आपका जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपकी फीस यहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। आपका जो एग्जाम है वो 2 पैटर्न पे रहने वाला है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट का जो नोरसेट प्रिलिमिनरी जो डेट है वो
11 अप्रैल 2026 रहने वाली है। और सीबीटी सेकंड जो कि आपका स्टेज सेकंड नॉर्थ सेट मेंस का रहने वाला है वो 30 अप्रैल 2026 यहाँ पे आपका डेट रहने वाला है। ओके, दोनों की डेट पहले से अनाउंस कर दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोजिंग डेट आपका क्या रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो 16 मार्च 2026 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन, 24 फरवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 16/3/2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। शाम को 5 बजे तक आपका यहाँ पे टाइम रहने वाला है। सबमिशन ऑफ द एनओसी फॉर द एप्लीकेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और क्यूसी गवर्नमेंट, पीयूसी, ऑटोनॉमस बॉडी और एनी इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे हैं वो फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सब एनओसी सबमिट करना है और एप्लीकेशन पहले से आपको देना है। वो डेट है 20/3/2026 तक आप अपलोड कर सकते हो। एनओसी आपका फॉर्म भरते समय आपको कंपलसरी यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहने वाले हो। डेट ऑफ द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस अपीयर इन द एग्जामिनेशन वो है 24/3/2026 को आपका स्टेटस यहाँ पे नजर आने वाला है। देन स्टेटस ऑफ द रजिस्ट्रेशन का रिजेक्शन का जो डेट है वो 25/3/2026 से 27/3/2026 ओके, वो इसका यहाँ पे रहने वाला है। इंफॉर्मेशन अबाउट सिटी जो आपका एग्जाम सिटी है वो 4/4/2026 को मिलने वाला है। एडमिट कार्ड आपका 8/4/2026 को यहाँ पे अपलोड होने वाला है। डेट ऑफ द ऑनलाइन सीबीटी का जो है 11 अप्रैल 2026 है और सेकंड जो है उसकी 2026 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। तो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट्स है वो आपका होना चाहिए, उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए हेड, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, एंटायर जो एक्सपीरियंस क्लेम्ड आपने किया है उस में यहाँ पे होना चाहिए। क्लियरली मेंशंस आपका बेड नंबर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डेट, मंथ, ईयर सब उसमें मेंशन होना चाहिए। बेसिक पे कितना है, कंसोलिडेशन कितना रहने वाला है, सर्टिफिकेट्स में पूरा आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, पीएफ और ईएसआईसी सब आपका वहां पे चेक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन अदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके लिए कैंडिडेट है उनके लिए अलग है और जो एससी एसटी जो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे अलग रहने वाली है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट है, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जिसमें जनरल जो और अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का अदर से। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 8 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखना है, ओबीसी जो सर्टिफिकेट्स है वो किस प्रकार से आपको बनवाना है और किस डेट से किस डेट का आपको यहाँ पे वैलिड माना गया है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट्स आपका 2025 से 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच का होना चाहिए, जिसमें डेट दी गई है कि 1 अप्रैल 2025 से 16 मार्च 2026 तक का जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट्स है इस बीच के जो ड्यूरेशन है इससे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, वही आपका वैलिड वहां पे माना जाएगा। वही डेट आपका ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ पे दी गई है, वही आपको इसमें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और भी इसमें दिए गए हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि नॉर्थ सेट जो एग्जामिनेशन है उसको 2 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। नॉर्थ सेट प्रिलिमिनरी टेस्ट, नॉर्थ सेट मेंस टेस्ट, जिसमें सबसे पहले स्टेज सेकंड में नॉर्थ सेट प्रिलिमिनरी टेस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, क्या स्टेज इसकी रहने वाली है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक क्वालिफाइंग जो नेचर है वो रहने वाला है। इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टेज सेकंड में वहां पे प्रवेश मिल जाएगा। ओके, तो क्वालिफाइंग नेचर के लिए आपको क्या क्या करना है, इसमें आपका 90 मिनट का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है जिसमें 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 20 एमसीक्यूज रिलेटेड यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से है और 80 जो एमसीक्यूज है वो आपका सिलेबस ऑफ द नर्सिंग कोर्सेज जो है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। 1/3 आपका यहाँ पे माइनस मार्किंग है, जिसमें से जो एग्जाम है उसमें 5 सेक्शन आपका यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें 18 मिनट का आपका ए सेक्शन का टाइम मिलेगा और 20 क्वेश्चन आपका वहां पे रहने वाला है। ओके, 5 सेक्शन में प्रत्येक जो सेक्शन है वो 20 क्वेश्चंस का है और उसमें 18 मिनट आपको वहां पे मिलने वाला है। जिसे 18 मिनट आपका कंप्लीट होता है वो सेक्शंस वहां पे नेक्स्ट सेशन ओपन हो जाएगा। तो और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बार वो ओपन बंद होने के बाद में आप दोबारा उसको ओपन नहीं कर सकते हो। क्वालिफाइंग नेचर है तो क्वालिफाइंग जो नॉर्थ सेट है इसमें एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए 50 परसेंटाइल फॉर द जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और 45 परसेंटाइल फॉर द ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और 40 परसेंटाइल फॉर एससी एसटी जो कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो ये इसका क्वालिफाइंग यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। नेक्स्ट बात करें प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द स्टेज सेकंड के लिए कैसे प्रिपरेशन लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी।
स्टेज फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसमें 5 टाइम्स वो टोटल सीट इन द कैटेगरी। ओके, 5 गुना जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे क्वालिफाइंग किया जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टेज सेकंड की अगर मेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर 180 आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें 160 क्वेश्चन 160 नंबर का यहाँ पे रहने वाला। वही 1/3 माइनस मार्किंग है। 4 सेक्शन यहाँ पे उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें एक सेक्शन यहाँ पे 45 मिनट का रहने वाला है और 40 क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसमें एक सेक्शन के अंदर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर इसमें इंपोर्टेंट बात करें कि इसका जो क्वालिफाइंग जो क्या है वो नोरसेट एग्जामिनेशन की 50% फॉर द जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, 45% फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स और 40% फॉर एससी एसटी जो कैंडिडेट्स उनके लिए ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस के बारे में तो सिलेबस पहले ही आपको बता दिया गया है कि प्रीलिम्स के अंदर तो 20 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड्स और जनरल नॉलेज से और 80 क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से रहने वाले, बट जो मेंस जो एग्जाम है उसके लिए ओनली आपका रहने वाला है अपने नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कहां से कितनी पोस्ट इसमें निकाली गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें वैकेंसी टेबल बहुत बढ़िया दी गई है, जिसमें एम्स बठिंडा की अगर टोटल पहले सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2551 टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ईएसआईसी न्यू दिल्ली के द्वारा भी यहाँ पे रिलीज की गई है और सफदरगंज हॉस्पिटल जिपमेर सबके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एम्स बठिंडा की वैकेंसी के लिए। एम्स बठिंडा की टोटल 72 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। एम्स भोपाल के लिए यहाँ पे 76 रहने वाली है। सभी का ये आप इसमें देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल पे या इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसको देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है जिपमेर के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई है, 383 टोटल वैकेंसी जिपमेर कारिकल। और नेक्स्ट यहाँ पे ईएसआईसी की जो वैकेंसी है 219 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और एम्स न्यू दिल्ली की जो वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली 282 वैकेंसी है। सर आप इसमें डिटेल से देख सकते हो। फ्रेंड्स जो नोट से 10 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाले उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट या अलग अलग जो एम्स है एसआईसी है जिपमेर है सभी का अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, तो सबका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है, तो उसके बारे में अपन शॉर्ट में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ एम्स के अंदर यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस दिया गया है और एसआईसी में यहाँ पे एक्सपीरियंस कम मांगा गया है, जिपमेर में एक्सपीरियंस कम मांगा गया है, तो प्रेशर जो कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि एनआईटीआरडी की जो वैकेंसी है नॉर्थ सेट के अंदर दी गई है, उसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सब अप्लाई कर सकते हैं और इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, बट इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये एक जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनके लिए भी यहाँ पे रहने वाला है। एज लिमिट 18 से 35 दी गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रहने वाले 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें ईएसआईसी की जो वैकेंसी है उसके बारे में, तो आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस है ईएसआईसी के अंदर वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का इसमें मांगा गया है। तो और एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 30 साल से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, तो वो एज लिमिट आपका यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें जिपमेर की वैकेंसी के लिए, तो जिपमेर जो वैकेंसी है उसके लिए आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो अप टू 35 रखा गया है, मतलब 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स है वो इस अप्लाई कर सकते हैं। और सफदरजंग हॉस्पिटल और जो वैकेंसी है वो भी आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वही इसमें दिया गया है, बस इसमें जो एक्सपीरियंस है 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है। और नॉट एक्सटेंडिंग वही 35 से ज्यादा एज लिमिट इसमें नहीं होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। नेक्स्ट अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कि रांची के अंदर है, सीआईबी रांची साइकेट्रिक हॉस्पिटल है रांची के अंदर, उसके लिए अगर बात करें तो वही जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल रहने वाले हो और इसके अंदर 30 साल से ऊपर आपका एज लिमिट एज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जो एआईपीएमआर जो वैकेंसी है मुंबई के अंदर, उसकी जो यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हो, डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका रिहेबिलिटेशन नर्सिंग प्रीफर्ड इसमें रहने वाला है और कोई भी अदर एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, 18 से 35 साल के जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी का मैंने आपको पूरा बता दिया है, पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ आपको डाउट लग रहा है, तो आप फॉर्म जो इसमें कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर सकूं।